प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत, मतलब कि जैसे सिट्रिक एसिड हो गया, टार्ट्रिक एसिड हो गया, लैक्टिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब किस में पाए जाते हैं, एक तरीके से आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को राधे राधे। इससे पहले वाले वीडियो में हम अम्ल और क्षार के बारे में एक बहुत ही शानदार ट्रिक से बहुत ही अच्छे से पूरा डिटेल में याद करवा चुके हैं। 2 से 3 मिनट का वीडियो था। वीडियो का लिंक आई बटन में है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, एक बार जाकर देख लीजिए। तो चलिए आज एक ऐसा ट्रिक लाए हैं जिस ट्रिक से आप प्राकृतिक अम्ल और उनके स्रोत को बहुत ही आसानी से चुटकी में याद कर सकते हैं। जैसे कि पूछ दिया कि साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो सिट्रिक एसिड सुन के ही आपको क्या याद आएगा, साइकिल। अब साइकिल क्या होता है, तो नींबू संतरा यानी खट्टा साइकिल याद रखना है। नींबू संतरा से क्या याद रखना है, खट्टा साइकिल। साइकिल सुनते ही आपके मन में आ जाए खट्टा साइकिल, खट्टा साइकिल। तो साइकिल से हो जाएगा साइट्रिक एसिड यानी सिट्रिक एसिड और खट्टा से हो जाएगा नींबू और संतरा। खट्टा साइकिल, खट्टा साइकिल। तो साइकिल से सिट्रिक एसिड और खट्टा से नींबू और संतरा। अगला है हमारा टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है। टार्ट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, तो इकलौता है इमली। क्या है, इमली। तो देखिए टार्ट्रिक जो है, तो इसमें जो र है ना लास्ट वाला, वो हर्षीकार है, यानी कि इसमें जो उच्चारण आ रहा है वो हर्षई का आ रहा है। क्या आ रहा है, हर्षई का आ रहा है। और हम हमेशा से पढ़ते आए हर्षई का मतलब इमली, हर्षई का मतलब इमली। तो ये सिर्फ एगो यही अम्ल है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, बाकी तो सब आसानी से याद होगा। ये याद कर लीजिए टार्ट्रिक एसिड, तो इसमें क्या आ रहा है, हर्षई का उच्चारण आ रहा है, तो हर्षई से क्या होता है, इमली। सिर्फ एक ही में आपको दिमाग लगाना है। आप पूछेगा लैक्टिक, तो इससे पहले हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि दूध से दही बनता है या दही में कौन सा वायरस पाया जाता है, तो लैक्टोबैसिलस पाया जाता है। यानी कि ये जो वर्ड है लैक्टिक, ये सुन के ही दिमाग में क्या आ जाना चाहिए, दूध और दही आ जाना चाहिए। और इतना भी नहीं आ रहा है तो लैक्टिक एसिड, तो आपको चॉकलेट से याद रखना है, लैक्टिक चॉकलेट। अब चॉकलेट में क्या होता है, दूध तो होता ही है, मिल्क चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट। तो लैक्टिक सुन के ही दूध और दही याद आ जाना चाहिए। अब अगला है एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है। तो एसिटिक एसिड को अगर हम इंग्लिश में लिखें तो एसिटिक ऐसे लिखाएगा, एसिटिक एसिड। तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है। एसिटिक एसिड मतलब ए, और ए का मतलब होता है एंटी, एंट, एंट का मतलब चींटी। एसिटिक एसिड किससे लिखाएगा, ए से, और ए का मतलब होता है एंट, एंट मतलब चींटी। मतलब इसका पहला लेटर ही डिनोट कर दिया कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाएगा, चींटी के डंक में। तो अब